हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलीटेक्निक अपडेट। आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आज बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करेंगे। देखो, जितना ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है और अपनी नई नई पढ़ाई की शुरुआत कर रहे हैं, उनको इस विषय पे जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो सेकंड ईयर में पहुँच चुका है, थर्ड ईयर में पहुँच चुका है, वो इस रास्ते से गुजर चुका है, तो उनको इस बात का आइडिया नहीं है क्या माहौल रहता है पूरे एग्जामिनेशन का। जब हम फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देंगे तो आप में से मैक्सिमम बच्चे को ये रियलाइज होगा कि बैक तो लगनी ही लगनी है। मतलब ज़्यादातर बच्चे को अगर हम बात करें तो ज़्यादातर बच्चे का किसी न किसी सब्जेक्ट में बैक लग ही जाता है। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो फ्रेश पास होते हैं, इसमें कहीं दिक्कत वाली समस्या नहीं है। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका किसी न किसी सब्जेक्ट में बैक लग जाता है। कुछ ऐसे भी महानुभाव होते हैं जो 3-4 सब्जेक्ट में बैक लेके बैठ जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि बैक क्या है और बैक से कैसे बचें। तो आज हम इस टॉपिक पर प्रॉपर बात करेंगे। अगर बैक लग भी जाए तो इसे कैसे क्लियर किया जाए, क्या प्रोसेस होता है। देखो, भागना मत, वीडियो को पूरा देखना। कई बार हम वो चीज़ नहीं देखना चाहते जो थोड़ी डरावनी होती है, परंतु वह देखना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि अगर तुमको भूत से डर लग रहा है तो तुम जानबूझ के उस जगह पे जाओ जहाँ पे तुमको डर लग रहा है, क्योंकि जब तुम वहाँ पे जाओगे तो तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा कि बिना मतलब के डर रहा था मैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। वैसे ही अगर अभी बैक से डरोगे, अभी बैक के बारे में नहीं जानोगे, नहीं नहीं मुझे तो बैक नहीं लगनी है, तो भैया बैक लग जाएगी। इसलिए सीरियस तरीके से समझ लो कि बैक क्या होता है, कैसे बचा जाता है। और अगर बैक लग भी गया किसी भी तरीके से, खुदा ना खास्ते, तो क्या किया जाए, इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि बैक क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, 10th या 12th में जो भी स्टूडेंट फेल हो जाता है, जैसे गांव वगैरह में कहते हैं ना कि फलानवा का बेटा जो है वो मैथ में फेल हो गया, तो वही इंजीनियरिंग की दुनिया में जब हम आते हैं, जब किसी बच्चा किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, उसको ही हम लोग बैक बोलते हैं। जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट का पासिंग मार्क्स निर्धारित रहता है, जैसे कि कोई भी एग्जाम 70 नंबर का है तो उसमें आपका पासिंग मार्क्स जो है 21 या 22 नंबर निर्धारित रहता है। उससे अगर आपका कम रहता है तो आप जो है वो फेल हो जाते हैं, यानी कि आपका बैक लग जाता है। जैसे सपोज आप 10th या 12th में 100 में से शायद 30 मार्क्स पासिंग रहता था। अगर आप 30 मार्क्स ले आते तो आप लोग सेफ रहते थे, आप जो है वो पास हो जाते थे। जैसे झारखंड पॉलिटेक्निक में जो है वो 70 में से आपको 21 मार्क्स लाने होते हैं। अगर आप 21 मार्क्स ले आते हैं तो आप लोग पास हो जाते हैं, यानी कि आपका बैक नहीं लगता है। अगर उससे कम मार्क्स आते हैं तो आपका बैक लग जाता है। अगर आपका बैक लग भी जाता है, जैसे कि आपका मान लीजिए 20 नंबर आया, 19 नंबर आया, लग गया 1-2 नंबर से, तो आप स्कूटनी वगैरह का फॉर्म भर के भी आप अपना बैक क्लियर करवा सकते हैं। रीचेक कॉपी करवा लीजिए, उससे आपका बैक क्लियर हो जाता है। ज़्यादातर चांस रहते हैं कि 1-2 नंबर कम है तो आपका रीचेक करवाएंगे तो आप पास हो जाते हैं। बट अगर आपका ज़्यादा कम, जैसे कि 7-8 नंबर है, 10 नंबर है, तो आप रीचेक भी करवाएंगे तो पास नहीं होंगे। उसके लिए आपको जो है वो जूनियर्स लोग के साथ, जो भी सब्जेक्ट में आपका बैक आया है उसके लिए आपको फॉर्म भरना होता है। उसके लिए आपका चार्ज लगता है, फॉर्म फी 500 या कुछ ऐसे लगता है एक सब्जेक्ट का। तो आप लोग जो है वो उसका फॉर्म फिल कर लेंगे, जूनियर्स लोग के साथ आप एग्जाम देकर जो है वो क्लियर कर सकते हैं। मान लीजिए बैक क्लियर नहीं करते हैं तो वो बैक आपके सर्टिफिकेट पे शो होगी, जो कि प्लेसमेंट होते समय एक बड़ा बुरा इंप्रेशन क्रिएट करेगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि बैक ना लगे। बट ज़्यादातर बच्चे का किसी न किसी सब्जेक्ट में बैक लग जाता है। कुछ ही ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अच्छे से पढ़ाई करते हैं, पूरा फोकस रहते हैं, तो उनका जो है वो बैक वगैरह नहीं लगता है। बट अगर किसी बच्चे का बैक भी लग जाता है तो ऐसा नहीं है कि आप असफल हो गए। अब बैक को क्लियर करके अपना करियर की शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप बैक लग गया तो आप असफल हो गए, आगे कुछ नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर आप लोग जो है वो जूनियर्स के साथ पेपर दे दीजिए बैक का, जो भी आपका सब्जेक्ट में बैक लगा, फॉर्म वगैरह भर के आप आराम से आप तैयारी वगैरह करके जाइए, अपना बैक जो है वो क्लियर कर लीजिए। हम लोग बात करें कि बैक से कैसे बचे। देखिए स्टूडेंट, बैक से बचने का सबसे आसान तरीका यही है कि आपको डेली सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है। डेली 2 से 3 घंटा, 1-1 घंटा भी आप लोग सभी सब्जेक्ट को टाइम दीजिए डेली। आपका 4 सब्जेक्ट है तो चारों को 1-1 घंटा कम से कम टाइम दीजिए। हाँ, जिसमें आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है उसको थोड़ा ज़्यादा दीजिए, ताकि आपका जो है उसमें ज़्यादा नंबर उठ सके। बट हाँ, सभी सब्जेक्ट को पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप नहीं पढ़ते, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो आपका दूसरा सब्जेक्ट में बैक लग जाएगा। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि मैथ को हल्के में ले लेते हैं, और मैथ तो लगता नहीं, मैं तो सब बना लूँगा, ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में जो है उनका मैथ में ही बैक लगता है। ज़्यादातर बच्चे का देखा जाए तो मैथ में ही बैक लगता है, रियलिटी है ये। एंड पीवाईक्यू को अच्छे से प्रैक्टिस करो। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आप लोग पीवाईक्यू अच्छे से करो, या तो फिर आपका एक सब्जेक्ट से, या तो फिर आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है तो उसी चैप्टर से आप लोग पीवाईक्यू उठाओ और अच्छे से पीवाईक्यू को करो। देखो कि तुमसे पीवाईक्यू जो है वो बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो आपको और मेहनत करने की जरूरत है। अगर बन रहा है तो अच्छी बात है, आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करो और अच्छे से पढ़ाई करो। देखिए स्टूडेंट, झारखंड पॉलिटेक्निक में जो है वो सेमेस्टर सिस्टम होता है, या फिर अदर स्टेट में भी जो है वो सेमेस्टर सिस्टम होता है। आपका एक साल में जो है वो 2 सेमेस्टर होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादातर ब्रांचेज में सबका सेम रहता है पेपर, जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, बस एक आपका डिफरेंट रहता है तो ब्रांच पेपर। और सबसे ज़्यादा बैक जो है ना वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में लगता है फर्स्ट सेमेस्टर में। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का देखा जाए तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो है वो बैक लगता है। हाँ, स्कूल की तरह कुछ भी नहीं होता है। अटेंडेंस, इंटरनल मार्क्स, वाइवा, सबका अलग अलग रोल है। टीचर पढ़ाते तो हैं पर सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। जब मैं पहले दिन क्लास गया था तो लगा कि स्कूल जैसा ही होगा, पर एक हफ्ते में समझ आ गया कि यहाँ खुद पढ़ाई करनी पड़ेगी, वरना बैक लगना एकदम ईजी है।
स्टूडेंट्स बैक लगने का असली कारण क्या है? ज़्यादातर कॉलेज में 75% अटेंडेंस का नियम होता है। कम अटेंडेंस पर इंटरनल मार्क्स कट जाते हैं। कई बार एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाता है, आपका एडमिट कार्ड को ही रोक दिया जाता है। इसमें एक दोस्त था, वो हमेशा कहता था लास्ट में सब मैनेज हो जाएगा। रिजल्ट आया तो उसका 5 मार्क्स इंटरनल से कट गया और बस पासिंग मार्क्स नहीं आए। इंटरनल एग्ज़ाम या सेशनल में कम नंबर, सब्जेक्ट में छोटे-छोटे इंटरनल टेस्ट होते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि फाइनल में पढ़ लेंगे, लेकिन इंटरनल 20 से 30 मार्क्स डिसाइड करते हैं। इंटरनल खराब तो फाइनल हाई स्कोर लाकर भी बैक हटाना मुश्किल रहता है। प्रैक्टिकल लैब को हल्के में लेना, पॉलिटेक्निक में लैब बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल को भी पूरा करना, वाइवा में आंसर ना दे पाना, इसकी वजह से भी आपका मार्क्स जो है वो कट जाता है। वर्कशॉप में मैं एक बार लेट पहुंचा, सर ने बिना रीज़न सुने हाफ मार्क्स दे दिए। उस दिन समझ आया कि लैब को लाइटली नहीं लेना चाहिए। एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो समय पर ना होना, सिलेबस बड़ा और नया होता है, लास्ट मोमेंट की पढ़ाई में सब कुछ याद रखना मुश्किल रहता है। मैथ को प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलता है। पर्सनल डिस्ट्रैक्शन, नया दोस्त, नया माहौल, गेमिंग, मोबाइल, मूवी, ये सब जो है ना बहुत आकर्षित करते हैं। शुरुआत में लगेगा कि थोड़ा एंजॉय करने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये छोटा-छोटा डिस्ट्रैक्शन पूरे सेमेस्टर को फ्लो बिगाड़ देता है। हेल्थ इशू और टाइम मैनेजमेंट, लेट नाइट गेमिंग, फास्ट फूड, इरेगुलर स्लीप से बॉडी जो है वीक होती है। एग्ज़ाम से पहले बीमार पड़ना बहुत कॉमन है। तो बैग से बचने का रामबाण उपाय दे रहा हूँ। अब सबसे ज़रूरी हिस्सा बचाव के तरीके। यहाँ मैं आपको वो सब टिप्स दूँगा जो मैंने खुद फ़ॉलो किया और अपने सीनियर से सीखे हैं। डेली टाइम टेबल बनाओ, कम से कम 2 से 3 घंटा सेल्फ स्टडी रोज़। मॉर्निंग में मैथ जैसे सब्जेक्ट को करो, क्लासरूम में एक्टिव रहो, टीचर जो बताते हैं वो एग्ज़ाम में सीधे काम भी आ जाते हैं। कभी-कभी तो ऐसा भी होता है जो टीचर्स बता रहे हो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में आ जाता है। नोट्स सेम दिन कंप्लीट करो, टेस्ट को सीरियसली लो। हर इंटरनल को फाइनल की तरह दो, इससे प्रेशर जो है वो कम होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक पर फोकस करना, सीनियर से पिछले साल का क्वेश्चन पेपर लो। 70% पेपर जो है वो रिपीटेड रहते हैं, कि पीछे जो भी आपके पूछे गए हैं, आप लोग सीनियर से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले लो, उसी से थोड़ा क्वेश्चन लगाओ, या फिर क्वेश्चन बैंक खरीद लो, उससे भी क्वेश्चन लगाओ। ग्रुप स्टडी, अच्छे दोस्तों के साथ स्टडी करने से डाउट जल्दी क्लियर होता है, लेकिन ध्यान रहे ग्रुप स्टडी का मतलब चैटिंग नहीं। टीचर से डाउट क्लियर करो। देखो, पॉलिटेक्निक कॉलेज में टीचर्स ज़्यादातर तो फ्रेंडली होते हैं, बट कुछ कुछ थोड़ा अकड़ू टाइप के भी होते हैं। टाइम पर पूछोगे तो वो एक्स्ट्रा नोट्स या टिप्स भी दे देंगे। लैब वर्क समय पर पूरा करो, प्रैक्टिकल कॉपी लास्ट मोमेंट पर मत छोड़ो। रेगुलर चेकिंग से मार्क्स आसानी से मिलते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, 6 से 7 घंटे की प्रॉपर आप लोग नींद लें और लाइट एक्सरसाइज वगैरह करें। जंक फूड को थोड़ा कम करें और पानी जो है वो ज़्यादा पिए। हर दिन 1% इम्प्रूव करो, सेमेस्टर के एंड में आप खुद फ़र्क देखोगे। मैं एक सीनियर्स का कहानी बता रहा हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर में अटेंडेंस कम होने से उनकी 2 सब्जेक्ट में बैक लग गई। उन्होंने नेक्स्ट सेमेस्टर से रोज़ 3 घंटा स्टडी, प्रॉपर नोट्स और इंटरनल पर फोकस किया, तो रिजल्ट नेक्स्ट टाइम से सारे पेपर फर्स्ट अटैम्प्ट में ही उनके जो है वो क्लियर हो गए। अटेंडेंस जो है वो आप लोग 25% रखो। अटेंडेंस कोशिश करना कि आपका 25% रहे। इंटरनल में अच्छे मार्क्स लाओ। डेली सेल्फ स्टडी करो। लैब प्रैक्टिकल टाइम पर कंप्लीट करो। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन रेगुलर मेहनत से बैक का डर जो है वो खत्म हो जाता है। ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक और शेयर करें। कमेंट में बताइए कौन सा सब्जेक्ट आपको टफ लगता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाला सेमेस्टर टिप्स आपको सबसे पहले मिले।